पीएसएल 2025 की रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आज हुई। उसमें लगता ऐसा है कि तमाम फ्रेंचाइज तैयार ही ना थी या फिर वो फैसला नहीं कर सकी कि किन प्लेयर्स को लेना चाहिए और किन को नहीं। तो इस हवाले से आज जो चेंजिंग्स हुई हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और जो चेंजिंग्स नहीं हो सकी हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए पहले ही ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुकी है। तमाम टीमें अपने स्क्वाड हतमी फाइनलाइज कर चुकी थी, लेकिन कुछ प्लेयर्स की अचानक चले जाने से, जैसा कि कॉर्बन बोश ने पेशावर ज़ल्मी को छोड़ा, केन विलियमसन ने कराची किंग्स को कम से कम हाफ टूर्नामेंट के लिए अलविदा कह दिया है, मार्क चैपमैन अवेलेबल नहीं है पूरे टूर्नामेंट के लिए, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में प्लाटिनम कैटेगरी में मुंतखब हुए थे। उसके अलावा लिटन दास, जो कि जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ बांग्लादेश के लिए टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे, वो कराची किंग्स को दस्तयाब नहीं है। सिल्वर कैटेगरी में उन्हें पिक किया गया था। जबकि नाहिद राना, जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए मुंतखब हुए थे, फास्ट बॉलर हैं, वो भी अवेलेबल नहीं हैं। वो भी जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे। और इसके अलावा रस्सी वैन डडसन, जो कि इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मुंतखब हुए, वो भी पूरे टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम को दस्तयाब नहीं है। तो इस वजह से रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट का इनेकाद किया गया, जो कि ऑनलाइन था। लेकिन लगता ऐसा है कि अभी फ्रेंचाइजेस ने सही मानों में जहन ही नहीं बनाया कि किस प्लेयर को मुंतखब करना है, और उसके अलावा अभी वो वक्त लेना चाह रहे हैं। और आज के पीएसएल ड्राफ्ट का एक तरह से कोई बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दिया और ना ही कोई बड़ी चेंजेस आई हैं। इसमें जो पहली चेंज आई है वो कॉर्बन बोश की जगह जॉर्ज लिंडे, जो कि साउथ अफ्रीका ही से हैं, वो पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया है। जॉर्ज लिंडे का गो के T20 इंटरनेशनल कैरियर ज़्यादा बेहतर नहीं है। सबसे जो बेस्ट स्कोर है 48 है, 14 की एवरेज है, लेकिन 145 उनका स्ट्राइक रेट रहा। अलबत्ता मजमूई T20 मैचेस में जहां पर वो 205 T20 खेल चुके हैं, वहां पर 450 हैं उनकी, 136 उनका स्ट्राइक रेट है। तो किसी हद तक T20 फॉर्मेट में वो कारआमद साबित हो सकते हैं। पीएसएल में पहले वो लाहौर कलंदर के लिए खेले, 2 इनिंग्स में 31 रन किए थे, 155 उनका स्ट्राइक रेट रहा था। अलबत्ता ये है कि इस बार वो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद एलेक्स कैरे, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए रस्सी वैन डडसन की जगह पर उन्हें मुंतखब किया गया है। विकेट कीपर बैट्समैन है। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि इस हवाले से कोई किसी फ्रेंचाइज के साथ बात भी चल रही हो, क्योंकि मोहम्मद हारिस शायद अब ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे पेशावर ज़ल्मी में, क्योंकि उनके एक तो बयानात हैं, दूसरा ये कि उनका जो टॉप ऑर्डर है पेशावर ज़ल्मी का, उसमें मोहम्मद हारिस का ओपनिंग करना जो है बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर सैम अयूब फिट हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि मिचेल ओवन आगे हैं, एज ए ओपनर खेलेंगे शायद। बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पर, तो मोहम्मद हारिस का चौथा नंबर जाकर बनेगा। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस किसी हद तक थोड़ा सा सोच सकते हैं कुछ और। बहरहाल एलेक्स कैरे, जो कि विकेट कीपर हैं, उन्हें मुंतखब किया है। वो T20 इंटरनेशनल मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं, सिर्फ 11 की एवरेज है, 108 उनका स्ट्राइक रेट है T20 इंटरनेशनल मैचेस में। अलबत्ता टेस्ट में 2 सेंचुरियाँ हैं, वनडे में 1 सेंचुरी है उनकी। और उसके साथ साथ जो ऑल T20 मैचेस हैं उसमें 2 सेंचुरियाँ और 13 फिफ्टियाँ हैं। 129 के लगभग उनका स्ट्राइक रेट है, 28 की एवरेज है। कोई बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उन्हें बहरहाल शामिल किया गया है रस्सी वैन डडसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर। इसके अलावा उनकी जो मौजूदा कारकर्दगी है, आखिरी जो 4 इनिंग्स के लिए हैं, चारों में 50+ स्कोर किए, जिनमें से एक तो वनडे मैच था, इंग्लैंड के खिलाफ 69 रन किए थे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था। फिर अफ़गानिस्तान के खिलाफ उनकी बैटिंग नहीं आई, और इंडिया के खिलाफ 61 रन किए थे। जबकि जो आखिरी फर्स्ट क्लास मैच है उसके एक इनिंग्स में 104 और दूसरी इनिंग्स में 56 किए हैं। तो वो मौजूदा वक्त में लगता है ऐसा है कि बेहतरीन फॉर्म में है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है मौजूदा पीएसएल की फ्रेंचाइज। लेकिन देखना ये है कि एलेक्स कैरे कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में बहरहाल वो पहली बार खेलेंगे, इससे पहले वो आईपीएल ज़रूर खेल चुके हैं। उसके अलावा जो बाकी पिक होनी हैं वो रिज़र्व रखी गई हैं। मुझे लगता है कि शायद वो नेशनल T20 कप से कुछ प्लेयर लेना चाह रहे हैं या कुछ कमिटमेंट देखना चाह रहे हैं बाकी प्लेयर्स की, इसलिए जल्दी में फ़ैसला नहीं किया गया। हालांकि तमाम फ्रेंचाइजेस को पहले से बता दिया गया था कि 24 मार्च को पीएसएल ड्राफ्ट की रिप्लेसमेंट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लगता है ऐसा है कि टीमों ने ज़्यादा तैयारी ही नहीं की है।
तो बहरहाल अब जो बाकी रिप्लेसमेंट रह गई हैं उनकी बात कर लेते हैं। इनमें पेशावर ज़ल्मी ने नाहिद राना की मुतबादल देखना है। फास्ट बॉलर टिम साउथी हो सकते हैं। अब बाकी प्लेयर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन देखना ये है कि वो किसको पिक करते हैं। उसके बाद कराची किंग्स ने सिल्वर कैटेगरी में लिटन दास को पिक किया था। उनके मुतबादल के तौर पर उन्हें देखना है, लेकिन उन्हें टेंशन इसलिए नहीं है कि लिटन दास उनकी टीम का फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर नहीं था, क्योंकि टिम सिफर्ट ऑलरेडी कराची किंग्स के टीम का हिस्सा हैं। कराची किंग्स ने केन विलियमसन की रिप्लेसमेंट भी देखनी है, लेकिन उसका भी ऐलान नहीं किया गया और इस हवाले से कराची किंग्स अब ना जाने क्या सोच रही है, लेकिन बहरहाल उनकी रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया गया, रिजर्व रखी गई है। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने मार्क चैपमैन की जगह जो प्लेयर है जो बाकी मैचेस के लिए जहाँ तक मार्क चैपमैन दस्तियाब नहीं होंगे उनकी सिलेक्शन करनी थी, उन्होंने भी रिजर्व रखी है। तो यानी कि जो 6 टोटल पिक्स थी उनमें से 4 रिजर्व रखी गई हैं। एक तरह से ये पिक नहीं हुई, रिजर्व पिक हुई है। सभी फ्रेंचाइजीज ने लगभग ऐड किया है। तो ये सूरत हाल है मौजूदा वक्त में तमाम फ्रेंचाइजीज की। और अब आगे 11 अप्रैल से PSL 2025 का आगाज़ हो जाएगा। उससे पहले ही हम PSL पर ख़ुसूसी रिपोर्ट आपके लिए पेश करना शुरू कर देंगे।